सहाबी की 2 बीवियां थी। कितनी? और अपना क्या हाल है? एक नहीं नाक में दम कर रखा होगा। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। चलो बैठ रहो, मैं बैठ गया। ना क्यों कह रहा हूं, बैठो तुम। अच्छा, एक सहाबी की 2 बीवियां थी। कितनी? और अपना क्या हाल है? एक नहीं नाक में दम कर रखा होगा। डर के मारे बेचारे बोल तक नहीं रहे। अच्छा, इस पे तो डॉक्टर साहब भी कम ही बोल रहे हैं वैसे। एक सहाबी की 2 बीवियां और वो दोनों खुशबू लगाती थी। एक दिन और जब खुशबू लगाती थी तो शौहर के पास उनकी खुशबू कम रह जाती थी, शौहर की ज्यादा। एक दिन शौहर ने कहा, ओ मेरी बीवियों, आज तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, ले लो, आज मैं तुमसे खुश हूं। दोनों बीवियां कहने लगी, ओ सरताज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिनों से दिल में एक बात चल रही है, दिमाग में चल रही है। सरताज वो पूछना चाहते हैं। सहाबी बोले, पूछो। दोनों बीवियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, इतना बताओ आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? हम अच्छी अच्छी खुशबू खरीदते हैं, कीमती खुशबू खरीदते हैं, हमारी खुशबू हेच रह जाती है। अब ये गुल मोहम्मद क्या संदेशा लेके आए? जा सकते हो, तुम्हारे नाम याद होगा ना मुझे। इन लड़कों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई, बड़ा अल्लाह ताला सलामत रखे। गुल मोहम्मद ही तो हो, तो मुंह तो ऐसा ढक के आए हो, जिन पे पर्दा नहीं था वो मुंह खोले बैठी है, और जिन पे पर्दा था, पर्दा नहीं है, वो मुंह ढके बैठे। आलम ये है। खत्म करना है बेटा, बता दियो अगर खत्म करना है। क्या हाथ उठाओ, कौन कौन खत्म कराना चाह रहा है? अच्छा, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है हजरत, ये इनकी नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की। शायर साहब आएंगे वो कहेंगे उठा हाथ, नाजिम साहब कहाँ गए, ये हम कहेंगे उठा हाथ, मुकर्रिर साहब आएंगे दोनों हाथ उठाओ। तो तुम्हारे हाथ उठवाते उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते नहीं कहाँ हाथ उठाना कहाँ नहीं उठाना, कड़ा कड़ा कड़ा, जायज है नाजायज है, कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना, उठ रहे साहब। अल्लाह के बंदो, मेरी तकरीर में जोश में और होश में दोनों रहो। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। अब सदर का ये आलम है तो फिर गदर का आलम क्या होगा? अब वो सहाबी की दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ये बताएं आप खुशबू कहां से खरीदते हैं, आप खुशबू कहां से लाते हैं, इतना बता दे। तो वो दोनों बीबियां पूछने लगी, अब बताएं खुशबू कहां से लाते हैं, हमारी खुशबू आपसे कम रह जाती है, हम अच्छी दुकान से खरीदते हैं, मगर फिर भी आपकी तेज रहती है। वो सहाबी मुस्कुरा करके बोले, कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने आज तक खुशबू लगाई नहीं है। आज तक खुशबू। हमारे यहाँ नौजवान अगर खाना वाना खिलाया जाता ना तो हजरत जूते नहीं उतारते, खड़े खड़े खाते। जब टटोला ढूंढा, यार ये बैठते क्यों नहीं, खड़े खड़े, तो पता चला कि अगर जूते उतारे तो ऐसी आती है जैसे लेटरिन की, पांवों में बदबू, मोज़ों में बदबू। क्योंकि जब 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, वुजू बनाएगा तो पांव धुलेंगे, बदबू नहीं आएगी। 2 दिन उसी में कुचर कुचर पहने पड़ा है तो बदबू होगी नहीं होगी? हमारा ये आलम। और वो कहने लगे, मेरी बीबियों सुनो, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू नहीं लगाई है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना का दोनों बीबियां देखने लगी, कहने लगी, सरताज जरा इतना बताओ
जब खुशबू लगाते नहीं हो तो आती कहां से है? हम अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं फिर भी हमारी फीकी रह जाती है, आपकी खुशबू आला हो जाती है। बताएं खुशबू लगाते क्यों लगाते नहीं है तो आती कहां से है? अब वो सहाबी रसूल क्या बोले, कहने लगे ओ मेरी बीबियों जरा बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपना माजरा बता दूं। वो दोनों बीबियां बैठ गई। अब वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीबियों, एक मर्तबा शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। तुमने नाम सुना होगा खुजली का, और ना जाने कितने लोगों का इत्तेफाक भी पड़ा होगा, खुर्र खुर्र जो खुजाते फिरते हैं। जब नहाओगे नहीं, बात नहाता तब भी हो जाती। खुजली को तो जानते ही हो, खुजली बोलते ना हजरत डॉक्टर साहब यहाँ, या कुछ और बोलते हैं। आज खुजली भी कहती हो कि हमारा भी चर्चा होता है। वो खुजली हो गई। खुजली जी, खारिश, खारिश अब समझ जाओगे ना? का ठीक है, का फिर का ओ मेरी बीबियों, मैंने दवा कराई मगर खुजली ठीक नहीं हुई। मैं परेशान था, मुझे शर्म लगती थी, खुजाते हुए खून निकाल लिया करता था मगर खुजली जाने का नाम नहीं लेती। मैं बहुत परेशान था। गर्मी के दिन आ गए, एक दिन मैं घर में लेटे लेटे खुजाने लगा, खून निकल गया, मैं रो गया मगर मुझे नबी की याद आ गई। सोने आका याद आ गए, प्यारे आका याद आ गए, सारी दुनिया से निराले आका याद आ गए। सोने प्यारे कौन? तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। आप कह दोगे हमारा नबी, नबी कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम। अपने मौला का प्यारा दो, पता नहीं कौन है, आप समझ रहे होगे ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं, मगर ऐसा नहीं है। कोई पता नहीं प्यारो, आप लोगों में, पता नहीं इन लोगों में, मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। इसलिए सब बोलना, उसके सदक़े में मेरा भी काम बन जाए। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजला में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीबियों, मुझे नबी की याद आ गई। मैं सीधा उठ के नबी के घर चला गया, नबी के आस्ताने पर पहुंचा, नबी के काशाने पर पहुंचा, नबी के घरे मुकद्दस पर पहुंचा। मेरे नबी आराम कर रहे थे, वो सहाबी सुना रहे, दोनों बीबियां सुन रही हैं। वो सहाबी कह रहे हैं मेरे नबी आराम कर रहे थे, और जैसे ही आराम कर रहे थे चमड़े के गद्दे पर, और गद्दे में रुई और रुअड़ नहीं था बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। मेरे नबी आराम कर रहे थे। ये सहाबी पहुंचे और पहुंचने के बाद मेरे नबी के जाके पांव दबाने लगे। मेरे नबी समझ गए, उठ के बैठ गए, कहने लगे ओ गुलाम, ओ मेरे जानिसार, मेरे सहाबी जरा बोल क्या परेशानी है, क्या चाहता है, बोल क्या चाहिए। रो दिया, रो करके पांव पकड़ के कहने लगा ओ आका खुजली हो गई है, परेशान
परेशान हूँ आका, परेशान हूँ आका, परेशान हूँ। मेरे नबी बोले परेशान मत हो, दवा करा ले। आका मैंने दवा करा ली, ठीक नहीं हुआ। नबी बोले ठीक नहीं हुआ। कहा जी आका ठीक नहीं हुआ। मेरे नबी बोले, आका बोले हाथ बढ़ाओ। उसने आगे को हाथ बढ़ाए, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और लेकर के उसके हाथों पे टपका दिया। दूसरी बगल से पसीना लिया, हाथों पे टपका दिया। और आमना के लाल बोले अपने हाथों पे मल्ले, घर चला जा और जा करके ये पसीना अपने पूरे जिस्म पे मल लेना। वो सहाबी का कसम खा करके कहते कसम है रब्बे काबा की, कसम है अर्श के रब की, कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने जिस दिन वो पसीना लगाया, ओ मेरी बीबियों, जिस दिन मैंने वो पसीना लगाया तो वो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब आराम से देखो, सांस चली नहीं चली, मैंने नुस्खा बता दिया। तभी तो शायर कहने लगे, पढ़ दूं चाचा, आप बोलो, पढ़ दूं? अच्छा हाँ वही मतलब आप दुआ करो, इंशाल्लाह ये आपका बच्चा पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। आ गया वही शेर, उस शेर पे मुझे ये हदीस सुनानी पड़ी। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। चलो बैठ रहो, मैं बैठ गया। ना क्यों कह रहा हूं, बैठो तुम। अच्छा समझ गए, समझदार है। जब तुम एक बात बताओ, तुम किसी से बात करने जाओ और तुम बोलते रहो और वो ऐसे बैठे रहे, कितनी देर बोलोगे? थोड़ी देर। वो कहेगा हाँ जी, हाँ जी, तो बोलते रहोगे ना तो कुछ तो रिप्लाई दो, कुछ तो हाँ या जी या ना, कुछ तो कहो अल्लाह के बंदो। ये भी नहीं कहोगे। ठंड हो गई, टाइम भी ज्यादा हो गया और मुझे लगता है 1:30 बज गया होगा, बताओ खत्म कर दूं या नहीं? और बोलो। अच्छा, बड़े प्यार से इन सब लोगों ने बुलाया है, तो मुझे ये नहीं है, अगर शुरू में ना 10 बजे अगर बैठ जाए तो एक को भी हिलने नहीं देता, फिर देखते जा कहां रहे, मैक लेगा उन्हीं के पीछे जाते। अब इनका मैक भी बढ़िया बोल लिया, अच्छा बोल रहा, कभी कभी वो बेचारा थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मुझको मुश्क समझ रहे, और अंबर, हाँ, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब,
ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो, जीना लिख दो। अब बात कहां चल रही थी, वहीं पे पहुंच जाओ। ये रुख थोड़ा सा मुड़ा और मैं निकलता चला गया। मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है और औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? ये बात तो याद हो गई होगी, हो गई ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इसको। सैयदा फातिमा, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए एक बात, सैयदा फातिमा नबी की बेटी फरमाती है औरतों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उनके जेवर नहीं होते, रुपये पैसे नहीं होते। सुन ले मेरी बच्चियां, औरतों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी शर्म हया, गैरत और इज्जत होती है। ये सैयदा फातिमा किसकी बारात में जा रही है? आवाज आ रही है? औरतों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है बोलो? शर्म हया, गैरत और इज्जत। अब मैं तुम्हारी तरफ छोटी छोटी बातें उठाऊं 10 से 15 मिनट, और इंशाल्लाह जिंदगी रही मुझसे वादा करो कभी अगर बुलाना हो तो 10 बजे बिठाल दियो। अब तो तुम तो छठे छठे रह गए, जो इधर आधर डंडी मारने वाले थे वो तो निकल गए होंगे, या जो सही लोग थे। यार 2 बजे तक जागना हजरत बड़ा मुश्किल होता इस ठंड में। तुम लोग मुबारकबाद के लायक हो, जितने मौलाना मुझ समीत शुरू से लाके अगर यहाँ बिठाल दो 2 बजे तक बैठे ना तो इन्हें पता चल जाएगा कि बैठना क्या होता है। सही बता रहे हो हजरत? मैं टाइम पे आया, फिर दूसरे पढ़ के चले गए, फिर और आए वो चले, ऐसा हुआ। लेकिन तुम तो वहीं के वहीं हो, तो सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी है। मुबारकबाद के लायक हो तुम। और एक बात और बताऊं, मैं यार सच बोल देता हूं हजरत, मुझे नजराना भी दोगे तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब रुपयों के एतबार से कह रही हूं मैं, पैसों के, मुझे सवाब तो मिलेगा ही, नजराना भी मिलेगा, खाना इतना अच्छा, चाय नाश्ते, ये सारी चीजें तुम्हें लाके बिठा दिया, बैठ गए। तुम्हारी ये मोहब्बत है। अगर तुम्हारा एक लम्हा कबूल हो गया ना, ये जलसे में आना और बैठना, अगर अल्लाह को पसंद आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अल्लाह और रसूल, हम दुनिया में किस लिए? अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए। और मुबारकबाद पेश करना इन बच्चों को, इन कमेटी वालों को, और इनका साथ देना, इनका और इनका सबका साथ देना, मुबारकबाद पेश करना। क्या तुम्हें इन्होंने चंदा करके हफ्ते से, जो बिल्ला डाले पड़े ये सब लोग चंदा कर रहे हैं, हफ्ते से, 10 दिन से, 2 दिन से, ये सब खाना टाइम बे टाइम खा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्यों? जमा करने के बाद अच्छे अच्छे मौलाना को, मैं तो चलो अच्छा नहीं हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, ये ला रहे हैं, बुला रहे हैं, कितने फोन करना पड़ते हैं, मछली की तरह तड़पते रहते हैं। वो लड़के मुझे हुआ लेने गए, कौन सी जगह, मठियारी में था मैं, समझे? बेटा बात मत करो, मेरा चार बंद, मोबाइल बंद करो थोड़ी देर के लिए, या अगर करो तो उधर चले मेरा चार, ठीक है? तो क्योंकि ये मिंबर रसूल है, इसका अदब करना जरूरी। और हमारे फोन आ गया, जरूरी था, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिए। तो ये पिंडाल लगाना और ये सारे काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और कोई भी कुछ आता कह के चला जाता है। अब इस उम्र के बच्चे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये लड़के, ये सब इस उम्र के लड़के मालूम है डीजो पे नाचते हैं हजरत, डीजो पे नाचते हैं। तुम्हें क्या डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे? शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे? जुआ खेलते हुए अच्छे लगेंगे? यार तुम्हारे बच्चे आज स्टेज पे बैठ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। और इस गांव में अल्लाह का करम है, फजल है। और न मेरी बहनें, ये बच्ची सब गलत नहीं होती है, इनमें भी कोई गलत नहीं है, मगर माहौल, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझो। माहौल जो है ना, माहौल ऐसा चल गया,
शादी में अगर एक बुर्का पहन ले या नकाब लगा हुआ और सब वो वैसे, तो बुर्के वाली को ऐसे देखे जैसे अब खाया ही ना, जैसे खा जाएंगी कि ये आइए परस्तान से उड़ के, वो दूसरी शादी में फिर उड़ के नहीं जाएगी। मगर यहाँ देखो अल्लाह का फजल। और आज दिन में प्रोग्राम हुआ लेडीज का, मुझे इन बच्चों ने बताया, इन्होंने बड़ा कामयाब हुआ, बहुत कामयाब हुआ, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। अब हमारा काम, हमने ईशा की नमाज पढ़ी, आपने ईशा की नमाज पढ़ी, गारंटी दे दोगे कि कबूल हुई है? नहीं, बोलो गारंटी दे। हमारा काम क्या है? अल्लाह की बारगाह में सजदा करना। हमारा काम क्या? अल्लाह के लिए रुकू करना, अल्लाह के लिए सजदा करना, अल्लाह के लिए क़याम क़िरात, पूरी इबादत अल्लाह के लिए करना। किसी बंदे की इबादत नहीं है। इबादत किसकी है? इबादत किसकी है? और तरीका किसका है? रसूलुल्लाह का। तरीका किसका बोलो? अगर रसूलुल्लाह के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटोगे तो वो नमाज नहीं। और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह का फरीजा जो तुम्हारे जिम्मे अदा नहीं करोगे, तो तुम्हारी पकड़ हो जाएगी, तुम्हें रोक दिया जाएगा जन्नत में जाने से। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तुमसे खुश है और मैं दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह तुम्हें इतना दे, मौला इस गांव में बहारें अता फरमाए। ये जो बच्चे इस गांव के बाहर काम कर रहे हैं, दूर दराज में मेहनतें कर रहे हैं, अपनी माँ को छोड़ के, अपनी बहनों को छोड़ के, जिनकी शादी हो गई, बीवियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, ऐ अल्लाह तू उनकी हिफाजत करना। ऐ अल्लाह उन सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा। देखो अभी तक तो तकरीर हो रही थी, मगर अब मेरी दिल की थोड़ी सी बातें सुन लो। आज के बाद ना तुम इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, मेरी बहनें भी सुन ले, इतने प्यारे हो जाओ ना, ये दिल जो है ना, दिल सीना, इसमें मैल कुचैल, गंदगी, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, हसद, सारी चीजें निकाल के फेंक दो, सारी चीजें निकाल के फेंक दो। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो, जो भी मिले अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु। यार इतने प्यारे लगोगे ना, सलाम। छोटो बड़ों की इज्जत करो, जब तुम बैठे हो कोई बड़ा आ जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने यहाँ हाफिजों की इज्जत करो, मदरसे के बच्चों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। समझ रहे मेरी बात? इतने प्यारे हो जाओ। खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी। अब तुम नारा लगाओ या मत लगाओ, दूसरे लोग कहेंगे वाह, जब गुलाम नबी इतना अच्छा है तो फिर इमामुल अंबिया कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब आहा मुसलमान इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा। तुम्हें मालूम है, बात बस पाँवों में दर्द, खड़े हो सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें इजाजत। अब मेरी तरफ देखो, तुम्हें मालूम है हजरत बाज गांव में ना जवान बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हुए, 35 साल की उम्र हो गई है, बाप बेचारा गरीब है और रिश्ते उसके घर पे नहीं आ रहे, 30 साल की उम्र। अब मुझे बताओ उस बाप को नींद कैसे आती है? और तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, रुपया दिया, शादी के नाम पे हजरत 3-3 लाख रुपए में मंगनी चढ़ा रहे हैं। मंगनी यहां का मुझे पता नहीं, तुम्हारे गांव में इतने नंगे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी जो रिश्ते तोड़ते हैं, बुलेट मांग रहा, मोटरसाइकिल मांग रहा, कार मांग रहा, कटोरा लेके भीख मांग लो, भीख। किसी की बेटी का दिल मत तोड़ना, किसी गरीब का रिश्ता मत तोड़ना। तुम क्या समझते हो? अल्लाह ने तुम्हें चिट्टी चमड़ी दे दी है, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दे दी है, अल्लाह ने तुम्हारा घर अच्छा, सब कुछ। अब तुम किसी गरीब की तरफ देखते नहीं हो? हैंडसम है, हैंडसम। अब इसे कैसी चाहिए? कोई गरीब की लड़की पे हाथ नहीं रखता, वैसे कूद कूद के गिरेबान फाड़ लेगा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, खास का दामन। यह है नबी का दामन। ना जाने कितनी लड़कियां घरों में बैठी पड़ी है,
उनके रिश्ते नहीं आ रहे। हजरत 5 या 6 लाख में 300 रुपए कमाने वाला, 400 रुपए कमाने वाला, 500 रुपए मजदूरी करने वाला कैसे शादी करेगा? कैसे करेगा शादी? ये तुम्हारी जवानी कब तक रहेगी? हैंडसम कह रहे हो तुम अपने आप को? इसको हैंडसम बोलेंगे? इसको हीरो बोलेंगे? अगर हैंडसम देखना है तो हैंडसम मेरे नबी, हीरो देखना है तो मेरे नबी है। मेरे नबी से बढ़ के कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं, नबी से बढ़ के कोई भी किसी चीज में आगे नहीं। अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला मेरे नबी है। मगर तुम्हें मालूम है मेरे नबी हैंडसम 25 साल के हैं, जब शादी करते हैं तो 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करती है। और तुम कह रहे हो कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? इसको बोलेंगे नबी का दामन? अल्लाह के वास्ते ना जाने कितने ऐसे ना, बारात गई है, सुबह को आंख ही नहीं खुली। जो घरों में बेटी है ना, जिनकी शादी नहीं है, उनकी हाय से बचो। बाज औरत भी ऐसी है, किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाता तो ये रिश्ते कटवा देती है, इधर की उधर लगा देती है। पूछती है तुम्हारे बेटे का रिश्ता कहाँ हो गया? कहाँ होगा? अच्छा, उस पर दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई। बोले बहुत अच्छा रिश्ता कर लो। खाक अच्छा, पहले तूने रेड़ मार दी, पहले बता दिया दौरे पड़ते थे। संभालो अपने आप को, अपने गांव के हालात। नौजवानों, यार किसी गरीब की बच्ची, और जो कोई बात नहीं, जो मोबाइल चलाने वाले हैं, अब सभी जाओगे देखने, सभी जाओगे तो सभी जाओगे। ये होती है देखो बात। बेटा ओ बेटा ओ बेटा ओ, यार बिल्ला डाले तो कमेटी वाला रुक जा यार, पकड़ो इसको, पकड़ो, अरे भाग ना जाइए। रुकेगा ही नहीं। इतने छोटे के जब बिल्ला डाल दिया तो ये तो सेल्फ स्टार्ट है, हो गया तो चली गया। उधर बस आवाज आ गई। इसलिए मुझे हजरत तो आपके गांव की ये औरतें इस माना कर इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, मुझे अच्छी लगी। क्यों? वरना और औरतें इधर उधर भागी फिरती हैं, घूमती, सब इत्मीनान से बैठी। हजरत ये मदरसे का असर है और ये इन लोगों का असर है, इनके माँ बाप की तरबियत है। मैं दिल से दुआएं देता हूँ अल्लाह इन बच्चियों का नसीब अच्छा कर दे। मेरे मौला परवरदिगार इस गांव में बहारें अता फरमाए। ये हाफिज साहब हुए, ये उलमा बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, माशाअल्लाह, इस गांव के सरपरस्त हैं ये, और हाजी साहब है। इस उम्र में मालूम है चारपाई पे लेटे होते, मगर देखो बुजुर्ग पूरे जलसे को संभालो, स्टेज पे बैठे, स्टेज पे बैठे। इनकी औलाद आज फख्र करेगी, अल्लाह ने हमें ऐसा बाप दिया। गांव वालों के लिए ऐसा नहीं है कि सरपरस्त नहीं है, ये सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत की। मैक वालों तुम भी, मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मेरे पास कुछ और तो नहीं। ऐ अल्लाह मौला इन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम इन सब की हर तरीके की दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी बना दे। मैंने आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। क़द अफ़लहल मुमिनून, ये पढ़ी थी ना 18वें सिवारी की शुरू से। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब हुए। कौन मोमिन? जो झूठ बोलते हैं, जो नमाजें छोड़ते नहीं। कुरान आगे कहता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और कौन? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून, वो मोमिन जो बुरी बातों से बचते हैं। मुझसे वायदा करो आज के बाद लड़ाई झगड़े तो नहीं करोगे? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, गवाह बनाओ, हाथ सब उठा लो बेटा थोड़ी देर के लिए, पता नहीं अल्लाह कबूल कर लो। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे।
आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं तकेंगे। आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, गांव में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।